एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इंडिया में किस तरीके का है, क्योंकि आपको सीधा सवाल इस पर आ सकता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड कई सारी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, डेटा लीक से रिलेटेड कंट्रोवर्सी चलती रहती है, और इंडिया पर काफ़ी वॉच जो है वो अलग अलग कंट्रीज का रहता है, खासकर यूएसए का अगर हम देखते हैं, क्योंकि ऐसा उनका बोलना है इंडिया हमेशा इस चीज़ को ब्रेक करता रहता है ना। तो यहाँ पर इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको डिटेल में समझना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या है? ये क्रिएशन ऑफ माइंड है। मतलब इसमें इन्वेंशन हो सकता है, लिटरेरी हो सकती है, आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, डिज़ाइन या सिम्बॉल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मैंने कोई ऐसा इन्वेंशन कर लिया, जैसा मेरा एक फ्रेंड है, मेरे एक फ्रेंड ने अभी क्या किया है, जो मेरा मतलब कॉलेज में साथ में पढ़े हैं, तो उसने क्या किया है, अभी उसने ऐसा ऑक्सीजन जो है उसकी इतनी कमतरता चल रही है, तो उसने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन जो है वो बनाया। अभी हाल ही में नितिन गडकरी जो है उन्होंने वहाँ पर विजिट की उसको, जो उसने वहाँ पर बनाया हुआ है, छोटा सा है, पोर्टेबल है, कहीं भी आप लेकर जा सकते हो। तो ये क्या होता है, ये एक इन्वेंशन उसने किया हुआ है ना, एक आर्टिस्टिक वर्क है, लिटरेरी है, डिजाइन एंड सिम्बॉल्स। तो ये सारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमें देखने को मिलता है, मतलब कुछ क्रिएट आप कर रहे हो, कुछ नया बना रहे हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर हम देखते हैं, एक्सक्लूसिव राइट है जो यहाँ पर लोगों को दिया जाता है, और ये लॉ से प्रोटेक्टेड है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कोई चीज़ बनाई है और फिर वो कोई और इस्तेमाल कर रहा है, मतलब एक तो उसने रजिस्टर कर दिया है लेकिन और कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। नहीं, वो सीधा कोर्ट जो है उसके दरवाजे खटखटा सकता है कि देखो यार ऐसा ऐसा हुआ है, तो लॉ से प्रोटेक्टेड है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी है ओवर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए हो गया। ऐसा भी इजाज़त होनी चाहिए कि कुछ समय बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ समय बाद ये हो सकता है, तो ये भी इजाज़त देनी चाहिए, है ना। मतलब कोई किसी ने एक दवाई बना ली, ये दवाई जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर उसकी हो गई, तो समझ लीजिए अगर 10 साल के लिए उसको ये दिया गया है कि 10 साल तक सिर्फ आप बेच सकते हो, जिसको भी बेचना है, जितने प्राइस में बेचना है आप बेच सकते हो। फिर 10 साल के बाद यहाँ पर ये जो दवाई है फिर अब ये जनरलाइज हो गई, मतलब ये जनरल कीमत में जो है बेची जाएगी। लेकिन फिर मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थोड़ा और उसमें चेंजेस लाकर और उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थोप देते हैं, मतलब सेम ही है, थोड़े इंग्रेडिएंट चेंज करके, तो और अब ये उनका ऑफिशियल राइट्स हो गए। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको समझ में आ गया बेसिकली क्या है। अब इसके टाइप अगर हम देखते हैं, तो टाइप कौन कौन सा आता है। सबसे पहले तो हमें पेटेंट देखने को मिलता है। पेटेंट, अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इसके ऊपर कितने सारे पेटेंट्स होते हैं, है ना, इसके कितने सारे पेटेंट्स होते हैं। तो ये जो है पेटेंट, तो ये क्या है ना, क्या है क्या ये चीज़। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है कैपेबल है इन कमर्शियल अप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर कमर्शियल एप्लीकेशन में होता है कि इन्वेंशन किसी ने कुछ किया हुआ है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, आमिर खान जो 3 इडियट्स है 2008 में मूवी आई थी, आई थिंक 2008 में आई थी, और उस टाइम पर अगर आप देखोगे 2008 या 12, पता नहीं एग्जैक्टली कब आई थी। तो ये जो 3 इडियट्स मूवी आई थी उस टाइम पर मुझे भी पेटेंट का मतलब नहीं पता था, तो मैंने भी यहाँ पर सर्च किया था, गूगल पर सर्च किया था कि पेटेंट क्या होता है ना। देन मुझे पता चला अच्छा कुछ इन्वेंशन जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पर पेटेंट में आता है। तो यहाँ पर इन्वेंशन जो है वो जो होता है उसको ग्रांट किया जा रहा है, उसको हम पेटेंट कहते हैं, देन वो रजिस्टर करता है। कैपेबल है कमर्शियल अप्लीकेशन के लिए, ठीक है, कमर्शियल एप्लीकेशन जो उसके लिए भी यहाँ पर होना चाहिए। अब जैसे मेरा फ्रेंड है जिसने जो अभी ऑक्सीजन, पोर्टेबल ऑक्सीजन का यहाँ पर बनाया हुआ है, तो वो अगर पेटेंट यहाँ पर कर लेता है, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, कमर्शियल एप्लीकेशन जो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है ना। ये 20 साल के लिए दिया जाता है, 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है।
एंड मिनिस्ट्री ऑफिस एक्ट जो यहाँ पर हमें इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ऑफिस कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क एंड एक्ट अगर हम देखते हैं तो पेटेंट्स एक्ट 1970 जो अमेंड किया गया 2005 में, तो ये हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइंस बनाए गए हैं, है ना, यहाँ पर आप देखोगे जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं अलग अलग डिज़ाइंस हो सकते हैं, मतलब कोई बॉटल का शेप हो सकता है, कोई एक ट्रेडमार्क हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है जो हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें, हमें देखने को मिलता है फीचर जो होते हैं उसमें हमें शेप्स, पैटर्न, ऑर्नामेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कंपोजिशन ऑफ कलर और लाइन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसमें अगर हम मिनिस्ट्री एक्ट, मतलब देखिए सारी चीज़ें इन्वेंशन ही है, इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ रहा है कि उसने कुछ इन्वेंट किया है, उसने कुछ नया किया है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें अगर हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफिसेस, तो ये सारे मिनिस्ट्री ऑफिस एक्ट जो है, एक्ट डिज़ाइन एक्ट 2000 है, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑफिस यहाँ पर कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, डिपार्टमेंट वही है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ट्रेडमार्क्स। अब यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंट ट्रेडमार्क्स जो टाइप होते हैं, यहाँ पर इसने नाम जो है यहाँ पर रखा गया है, शेप इस तरीके का है ना, देन यहाँ पर स्लोगन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, सिंबल इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है, तो ये सभी यहाँ पर ट्रेडमार्क में आता है, जिससे उसकी पहचान हमें देखने को, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां सौंदर्य, हाँ समझ में आ गया ना कौन सा है। तो ये जो है ये ट्रेडमार्क्स होते हैं कि हमें सुनकर पता चल जाए, हमें देखकर पता चल जाए, तो ये सब ट्रेडमार्क्स होते हैं, बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें देखने को क्या मिलता है, यूनिक मार्क जो ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब इसमें टाइप अगर हम देखते हैं, शेप ऑफ गुड जो होते हैं, जहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, साइन जो होती है ना, मतलब ये गुड जो होते हैं उनको यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है। तो बहुत सारे लोग जो है नाइकी, है ना, नाइकी NYKE, है ना, देन रीबॉक REEBOK, मतलब क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग जो वर्ड्स है, जो फेक भी है, अलग अलग वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जो साइंस है इस्तेमाल करते हैं। नाइकी का अगर इस तरीके का है तो कोई लोग जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, कोई लोग जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि अगर सेम इस्तेमाल करेंगे तो कॉपीराइट में आ जाएगा, है ना, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें अगर हम मिनिस्ट्री ऑफिस एक्ट अगर देखते हैं तो ये सभी अगेन हमें वही सारे एक्ट देखने को मिलते हैं, ये बस ये एक्ट जो है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 हमें देखने को मिलता है। देन हम आते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो आप सभी को पता ही है काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो गुड्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेशन दिया जाता है, ये पर्टिकुलर टेरिटरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं, है ना, ये यूनिक है वहाँ पर उनकी क्लाइमेट की वजह से, सॉइल की वजह से या नेटिव एफर्ट्स की वजह से, तो पर्टिकुलर कोई ज्योग्राफिकली वहाँ से हमें बिलोंग होता हुआ देखने को मिलता है। अब ये दे कैन बी एग्रीकल्चरल, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कुछ भी हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो कंटिन्यूसली दिए जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये 10 साल के लिए दिए जाते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स, ठीक है, ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन यहाँ पर मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है, ये सारी मिनिस्ट्री एक्ट ऑफिस जो है वो हमें देखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बरा, ये इसलिए मैंने यहाँ पर लाया है, मजाक में नहीं लाया है कि हाँ चलो यार कुछ डाल देते हैं, कुछ डालना है, तो ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कॉपीराइट, अब कॉपीराइट जो है वो आता है यहाँ पर। कॉपीराइट अगर आप देखोगे तो इसमें हमें देखने को मिलता है लोग जो क्रिएट कर रहे हैं कुछ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, ऐसा होता है ना कि कोई मूवी है, समझ लो साउथ की कबीर सिंह मूवी है, तो अब वो अगर यहाँ पर रीमेक उसका बनाना है तो उनको पहले वो खरीदना पड़ता है। कोई किताब है, ठीक है, तो वो किताब जो है वो खरीदना पड़ेगा, तब जाकर उसे मूवी जो है वो बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें राइट टू रिप्रोड्यूस है ना, उसमें ये भी आता है कि अगर रिप्रोड्यूस किसको करना है, रीमेक जो हमारी मूवीज़ बनती है, तो उसमें भी कॉपीराइट पहले खरीदना पड़ता है। यहाँ पर ट्रांसलेट अ वर्क, ये सब कुछ होता है। इसमें अगर आप देखोगे जो मिनिस्ट्री एक्ट ये सब इन्वॉल्व होती है, तो ये सारी मिनिस्ट्रीज उसमें हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन। इसमें अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है ये इनोवेशन जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन में आता है। इसमें बेसिकली मिनिस्ट्रीज एक्ट जो इन्वॉल्व है, यहाँ पर एक्ट आता है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट। तो यहाँ पर फार्मर्स राइट आप सभी को पता है, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड यहाँ पर फार्मर्स का राइट। देखिए प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन जो है वो तो दिया जा रहा है कि अलग अलग जो
प्लांट की ब्रीडिंग होकर उसमें जो बनाया जाता है, जैसे लेज जो है वो एक अलग प्रकार का आलू जो है उसका इस्तेमाल करता है ना। तो ये कंट्रोवर्सी यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। तो इसके तहत अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनके भी अधिकारों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नहीं तो फार्मर्स जो है वो अगर उगा ही ना पाए तो फिर मतलब क्या बनता है, तो उनके भी अधिकारों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो ये अगर आप देखोगे तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फार्मर को यहाँ पर प्लांट ग्रो, एक्सचेंज एंड सेल, यहाँ पर पेटेंट प्रोटेक्टेड क्रॉप जो है वो देखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ पर बात ये है कि वो ब्रांडेड सीड्स जो है वो यहाँ पर सेल जो है वो नहीं कर सकते, ये ब्रांडेड सीड से करके, ठीक है, उस तरीके से सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रोल जो है फार्मर का एज अ कल्टिवेटर, एज अ ब्रीडर एंड एज अ कंजर्वर, इस तरीके से ये यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं, इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है काफ़ी सारे WIPO एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि इंडिया जो है कौन कौन सी इसको मतलब इसमें आता है, सिग्नेटरी है। तो ये सारे सिग्नेटरीज हमें देखने को, बुदापेस्ट ट्रीटी हो गया, पेरिस कन्वेंशन हो गया, बैन कन्वेंशन हो गया, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी हो गई। देन उसके बाद यहाँ पर प्रोटोकॉल रिलेटिंग, है ना, देन वाशिंगटन ट्रीटी हो गई, नैरोबी ट्रीटी हो गई, माराकेश ट्रीटी हो गई। तो ये सारी ट्रीटीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देन IPR जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो IPR इंपॉर्टेंट क्यों है, बट ऑब्वियसली कि ये इनोवेटिव स्पिरिट जो है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है ना। जो भी इनोवेटिव स्पिरिट है, अगर अगर यहाँ पर समझ लीजिए मुझे कोई अपना क्रेडिट मिल ही नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर कोई इनोवेशन करूंगा ही क्यों, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इनोवेटिव स्पिरिट जो है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी करता है, क्योंकि लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपना कुछ बढ़ावा करने के लिए यहाँ पर इनोवेशन जो है काफ़ी मोटिवेटेड तरीके से करते हैं, जिससे क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि बेचकर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होगी। इन्वेस्टमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स अगर हम देखते हैं तो प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ठीक है। इंडिया परस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो प्रॉब्लम्स विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उस पर सेट नहीं होना, वॉच डॉग पर रहना। देन यहाँ पर डेटा प्रिवेसी, है ना। यहाँ पर इंडिया, जैसे मैंने आपको कहा, हमेशा वॉचिंग लिस्ट में रहता है कि यहाँ पर कुछ गलत कर देगा, इंडिया जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। इन्फोर्समेंट जो है कॉपीराइट एक्ट का वो इंडिया में इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर डेलिबरेटिव प्लेटफॉर्म जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते, जिससे कि समस्याएं जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब वे फॉरवर्ड जो इसका क्या हो सकता है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं वे फॉरवर्ड में, तो हमें देखने को मिलता है कि ये बैकअप रहना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इनोवेशन है वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये सबसे पहले रहना चाहिए। देन यहाँ पर ओपननेस, शेयरिंग एंड एक्सेस नॉलेज जो है वो यहाँ पर इशू जो है इसके एड्रेस किए जाने चाहिए। कोई भी यहाँ पर एक्सेस कर लेगा, कोई भी यहाँ पर बना लेगा, कोई भी यहाँ पर इसको चुरा लेगा, तो उसमें मतलब नहीं बनता है। देन उसके बाद इनोवेशन इकोसिस्टम जो है उसमें अटल इनोवेशन मिशन रहना चाहिए, स्टार्टअप इंडिया रहना चाहिए, है ना। इसको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। स्किल्ड मैन पावर जो उसकी शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है, तो ये यहाँ पर इंप्रूव किया जाना चाहिए, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर की इंप्रूवमेंट होगी तो अपने आप यहाँ पर चीज़ें जो है और ज़्यादा इनोवेशन निकलेगा। स्पेशल कोर्ट जो है एजुकेशन के लिए वो रखना चाहिए, जिससे कि फास्ट इसका रिजोल्यूशन जो है वो हो सके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब आपको कोई भी सोर्स, कोई भी और चीज़ यहाँ पर रेफर करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ के लिए।